हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए हमारी जो विशेष श्रृंखला चल रही है फ्रेंड्स, उसका हम लोग आज तीसरा भाग लेकर आए हैं। मैंने जब देखा कि पहले दो पार्ट्स के अंदर में आप लोगों ने जो प्रतिसाद दिया है वो अद्वितीय है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। और मुझे यहाँ पर मेरी सबसे ज्यादा खुशी ये हो रही है कि आप लोगों का इंटरेस्ट जाग गया है पढ़ाई के अंदर में। टीचिंग परीक्षा के साथ में आप लोग जो है पढ़ रहे हो, आप लोग उस समय में मेहनत कर रहे हो जिस समय में बाकी लोग आराम कर रहे हैं। तो ये सबसे सही तरीका यही होता है आगे बढ़ने का, कि उस समय में मेहनत करिए जिस समय में बाकी लोग आराम कर रहे हैं। ओके, चलिए तो हम लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं हमारे जो है अभी जो क्वेश्चन है उनके साथ में। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा दूं उससे पहले मैं फ्रेंड्स यहाँ पर में जितने भी लोग हमारे साथ में हैं, जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स जितने भी लोग हैं यहाँ पर में। ठीक है, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने कर दिया होगा फ्रेंड्स, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ताकि इसी तरीके से एनर्जेटिक सेशन जो है हम लोग कर सके यहाँ पर में। हाथ ऊपर कर देंगे यहाँ पर में। और देख पा रहा हूं मैं यहाँ पर में बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजिर अंसारी, नीलू, ट्विंकल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स। ठीक है, राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। अब देखिए पहला ही क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, मालवा का पठार, ठीक है, किससे संबंधित है? अब देखिए ये क्वेश्चन टीआरई 3 में आ गया। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन में टीआरई 1 मतलब 7th फेज था ना, तब से जो है बच्चों को बताते आ रहा हूं कि भाई इस तरीके का क्वेश्चन आएगा करके, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ठीक है, आप देख सकते हो क्वेश्चन आया मालवा का पठार। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जो भी पेड बच्चे, जो भी बच्चों ने मुझसे पढ़ा हुआ है, ठीक है, उनको पता होगा कि मालवा का पठार भाई ये सेंट्रल हाईलैंड है जो है मध्य भारत के अंदर में। ठीक है, कुछ जो ऊपर उठी हुई भूमि है उसको मध्य उच्च भूमि कहा जाता है, सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर में, ठीक है, गुजरात के अंदर में, राजस्थान का कुछ पार्ट उसका, ठीक है, ये आप लोगों का मध्य हाईलैंड या उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि कहलाती है। उसको भी और 3 पार्ट में बांटा गया है। तो मालवा का जो पठार है वो मध्य उच्च भूमि का भाग है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे, आप इमेज के जरिए देखिए। देखिए ये आपको इमेज दिख रही है, हमारा प्यारा सा भारत। आप लोग समझना इस चीज को, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं ना उस चीज के ऊपर में ध्यान दीजिए आप लोग। आप ये 3 चीजों को देखिए, ये 3 चीजों को, ठीक है, दिख रही है आपको 3 अलग अलग चीजें? हाथ ऊपर कर दो अगर दिख रही है यहां पर में ये 3 चीजें। एक ये जो है ना, ये वाला आपका, इसको बोला जाता है आप लोगों का जो है मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड्स या मध्य उच्च भूमि। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे जो है हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, वेस्ट से। सबसे वेस्ट में है ये आपका मालवा का पठार, मालवा प्लेटू। ठीक है, फिर है आप लोगों का बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। और सबसे लास्ट में यहां पर में वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड में है बागेलखंड का पठार। तो सेंट्रल हाईलैंड में 3 चीजें आप लोगों ने मुख्य रूप से याद रखनी है। ठीक है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और फिर बागेलखंड का पठार। और उसके बाद में फिर छोटा नागपुर का पठार आता है आपका। कई बार ऐसा होता है कि भाई ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट की जोड़ी लगाने के लिए भी बोला जाता है, और मैंने आप लोगों को इस तरीके के भी क्वेश्चंस करवाए हैं उससे पहले। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि जब मैं पहले प्रैक्टिस करवा रहा था उसके समय में मैंने आपको ये भी याद करवाया था, बोला था कि अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना। ठीक है, और आगे में आ भी सकता है कि वेस्ट से ईस्ट की जोड़ी या ईस्ट से वेस्ट की जोड़ी लगाइए करके। तो मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बागेलखंड और छोटा नागपुर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप लोगों की जोड़ी बनती है पूरी, मतलब सीक्वेंस बनता है। तो मालवा का पठार सेंट्रल हाईलैंड जो मध्य उच्च भूमि उसका पार्ट है। और ये देखिए टीआरई 3 के अंदर में 19/7/2024 को क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एक लाइक तो आप लोगों का बनता है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, जब मैंने देखा जैसे ही एग्जाम के अंदर में आया, बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैं आपको फेज 1 जो आपका 7th फेज था, टीआरई 1 जिसको आप लोगों ने नाम दिया है, उस समय से मैं हर टीआरई के अंदर में ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा था। ठीक है, चलिए जी, आज की जो टेस्ट है फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा उसके बारे में भी। ठीक है, सभी के लिए वो गुड न्यूज आप लोगों के लिए। ठीक है, ध्यान से दीजिएगा आप लोग, अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे आप लोग। आज की जो आपकी टेस्ट है, ठीक है, ध्यान से समझिए, आज आपकी संकल्प टेस्ट है, संकल्प टेस्ट। सभी को पता है आज 25 तारीख है, संकल्प टेस्ट 2.0। जिन बच्चों ने, ठीक है, टीआरई 4 का कोर्स लिया हुआ है उन लोगों के लिए फ्री है। जो बच्चों ने टीआरई 4 का कोर्स नहीं लिया है और वो सिर्फ संकल्प टेस्ट देना चाहते हैं, 49 रुपीज की है, आप लोग जो है वो जाकर ऐप से ले सकते हो डायरेक्टली। ओके, लेकिन फ्रेंड्स संकल्प टेस्ट 3 के साथ में, संकल्प टेस्ट 2 के साथ में 3 भी होंगी आगे जाके, संकल्प टेस्ट 4 भी होंगी, 5 भी होंगी आगे में। वो सारी कोर्स जो टेस्ट है वो पेड कोर्सेज के लिए फ्री रहेंगी। तो आप लोग कोर्स के साथ में जा सकते हो ताकि आप लोगों को सारी चीजें मिल सके। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो टेस्ट है आप लोगों की, ये टेस्ट स्टार्ट होंगी आप लोगों की आज 9 बजे। ठीक है, 9 PM के ऊपर में ये स्टार्ट होंगी आप लोगों की।
ठीक है, 9 PM के ऊपर में स्टार्ट होंगी, एग्जैक्ट 9 PM पे स्टार्ट हो जाएंगे, ये याद रखना है आप लोगों ने। आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा, 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा आप लोगों को। और आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में 250 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। देखिए टीचिंग परीक्षा आप लोगों की किस तरीके से यहाँ पर में एक सैनिक के रूप में आप लोगों की जो है तैयारी करवा रहा है। 2 घंटा मतलब कि आपको 135 मिनट दिया और आपसे कहा कि चलो लगाओ 250 क्वेश्चन, अब करो यहाँ पर में तैयारी। कितने लोग मानते कि ये सही स्ट्रेटेजी है? भाई जो है जंग की तैयारी में इतना पसीना बहा लिया जाए कि जंग के मैदान में खून ना बहाना पड़े अपना, ठीक है? तो जंग की तैयारी में आप लोग इतना पसीना बहा लो, टीचिंग परीक्षा आप लोगों के साथ में, और कंटिन्यूअसली एफर्ट्स कर रहे हैं हम लोग आप लोगों के लिए। एक पॉइंट के ऊपर में ध्यान रखा जा रहा है। पिछली बार 200 क्वेश्चन दिए थे और इस बार 15 मिनट बना के 250 क्वेश्चन कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है? और आज जो भी बच्चे, जितने भी पेड स्टूडेंट है, ठीक है, जितने भी टीआरई 4 के पेड स्टूडेंट है, उन सबके लिए बता दूं कि आज रात में ही, ठीक है, जैसे अमेरिका में इलेक्शन का रिजल्ट उसी दिन आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही आज रात में आप लोगों की इसकी वीडियो सॉल्यूशन चलेगा पेड क्लास के अंदर में। वीडियो सॉल्यूशन पूरे 250 क्वेश्चन का, और आज रात में ही चलेगा, ठीक है, ताकि आज के आधी आप लोगों के पूरे 250 क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ठीक है? तो पूरे के पूरे 250 क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चलने वाला है। सभी लोग तैयार रहिएगा, और जो लोग अभी भी नहीं जुड़े, मैं अभी भी कह रहा हूं आप लोगों से, कोर्स के साथ में जुड़कर आप लोग भी जो है फ्रेंड्स आज के आज अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए नाउ फ्रेंड्स, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन टीआरई 3 के अंदर में आया था, तो जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होना है आप लोगों का, ठीक है? जल्दी जल्दी से आंसर करिए इसका। देखिए घाटशिला झारखंड के अंदर में फ्रेंड्स किस चीज के लिए फेमस है, ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। ओके, तो आंसर जो है कि फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से बात करूं मैं, तो घाटशिला जो है कहां पर में है? ये झारखंड के अंदर में। कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कहां पर में है, तो ये औद्योगिक क्षेत्र है और ये तांबे की खदानों के लिए फेमस है, तांबे की खदानों के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है कि झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स के अंदर में, मल्टीपल एग्जाम्स में आ चुका था, वहां से बीपीएससी ने कॉपी किया है ये क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा कॉपीड है, बीपीएससी ने उधार लिया है ये क्वेश्चन को, ठीक है? तो झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए। सभी बच्चे लिखेंगे एक बार, जल्दी जल्दी से लिख देंगे आप सभी लोग। झारखंड का घाटशिला तांबा लिख दो, कमेंट के अंदर में लिख दो, ठीक है? चलिए यहाँ पर मैं मेरी स्क्रीन जो है यहाँ पर मैं बस थोड़ा सा ब्लिंक हो रही है, और आप लोगों की तरफ में बफरिंग भी जा रही है जिस इसके वजह से, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। तो कॉपर जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना, इसके लिए प्रसिद्ध है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, घाटशिला जो है फ्रेंड्स औद्योगिक क्षेत्र किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है? आप इसका आंसर आप लोग करोगे। झारखंड पुलिस एसआई का, देखिए ये क्वेश्चन था, वहां से इसको उठा के उन्होंने यहाँ डाल दिया, ठीक है? झारखंड का क्वेश्चन उठाया, झारखंड पुलिस एसआई का। इसी वजह से टीचिंग परीक्षा आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज के ऊपर में आप लोगों का फोकस करवाते हैं, ठीक है? सर आपका क्लास कैसे परचेस कर सकते हैं? देखिए बहुत ही सिंपल है, नीचे में एक नंबर चल रहा है आपका, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, और अगर कॉल ना लगे ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल कर रहे होते हैं, तो आप व्हाट्सएप कर देना उस नंबर पे। देखिए नंबर चल रहा है 7611101101 9697884444, इस पर कॉल कर लो या फिर व्हाट्सएप कर दो आप, ठीक है? टीम आपकी मदद कर देंगी। जी हाँ बिल्कुल, लैंग्वेज भी रहेगा आपका, जो हिंदी इंग्लिश जो आपका क्वालिफाइंग लैंग्वेज है वो भी आपको मिलता है, ठीक है? पूरा कंप्लीट पैकेज है, मतलब पूरा ही सब कुछ रहता है जितना आपका पूछा जाता है, ठीक है? घाटशिला इंडस्ट्रियल एरिया जो है आपका तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखना था आप लोगों ने, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना है, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? भारत में पानी का उपयोग किस लिए किया जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है? भाई ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था लीक पेपर के अंदर में? जल्दी बताइए आप लोग, ठीक है? भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस लिए किया जाता है? ये जो है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का उठाया गया क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्वेश्चन जो है झारखंड सिविल सर्विसेज की एग्जाम से उठाया गया क्वेश्चन था, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो कि भाई अलग अलग जो एग्जाम्स है, ठीक है, हर तरह की जहां से भी एग्जाम से उठा के ये क्वेश्चन दे सकते हैं, हम ढूंढ के निकाल लेंगे। टीचिंग परीक्षा की टीम जो है वो डेडिकेटेड टीम है, और टीचिंग परीक्षा की टीम पता कर लेती है कि कहां से उठाया है आपने ये क्वेश्चन, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? देखिए सबसे ज्यादा जो पानी है आप लोगों का, ये पानी जो है फ्रेंड्स इरिगेशन, सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है? सिंचाई के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। मैं आपको बता दूं कि झारखंड पीसीएस की एग्जाम के अंदर में ये क्वेश्चन आया हुआ था आप लोगों का, वो क्वेश्चन थोड़ी देर में मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है? चलिए
तो सिंचाई के लिए एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर में सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। लगभग 90% जो पानी है वो कहां पर में इस्तेमाल होता है, सिंचाई के अंदर में इस्तेमाल होता है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, एग्रीकल्चर क्षेत्र के अंदर में। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, प्लीज इस पॉइंट को याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पर में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, इसको ध्यान रखिए आप लोग, इनमें से कौन सा समाचार पत्र, ठीक है, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे। न्यू इंडिया, न्यू इंडिया नाम का समाचार पत्र किसने निकाला, बीपीएससी टीआरई 2023 का फीमेल सेक्शन का क्वेश्चन था, जब टीआरई 1 हुआ था। 2000 के करीब बच्चे देख रहे 10 मिनट के अंदर अंदर में, ठीक है। 1164 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी से हर एक बच्चा जो है फ्रेंड्स अपना अपना योगदान दे देगा, ठीक है। यहां पर में अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही आपके लिए क्लासेस होती रहे और आपके लिए जो है फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग करवाते रहे, ठीक है। टीचिंग परीक्षा की टीम की मदद से इस बार सिलेक्शन के साथ फर्स्ट रैंक लाना है। सुनील राठौड़ जी, बहुत बढ़िया। जब तक सोचोगे नहीं तब तक करोगे कैसे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और कोशिश करो, बिल्कुल एक बार मन में ठान लो और फिर पूरी कोशिश में लग जाओ, ठीक है। वो एक इंटरव्यू था जिसके अंदर में एक बच्चा है जिसने जो है आप लोगों का 7th रैंक लेकर आया है, ठीक है। उसने बताया था ना आप लोगों को अपने इंटरव्यू, अगर आप लोगों ने देखा हो टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल के ऊपर में मैंने इंटरव्यू लिया था उसका, उसने बताया है कि उसको शाहरुख खान का डायलॉग पसंद था कि जब किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो वो बार बार उस चीज को अपने दिमाग में दोहराता था और पूरा लग जाता था। तो वो इंटरव्यूज जो टीचिंग परीक्षा पर चल रहे हैं उसको जरूर देखिए आप लोग, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यू इंडिया नाम का जो अखबार है वो एनी बेजेंट ने निकाला था, एनी बेजेंट ने। देखिए ये पुस्तक है, ठीक है, बिपिन चंद्रा की, ठीक है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस नाम से एक, उसके अंदर में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में न्यू इंडिया, यहाँ ध्यान से समझिए आप लोग, न्यू इंडिया पेड क्लास में भी आप लोगों को दिया है मैंने ये वाला पूरा का पूरा, ठीक है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमन व्हील, ठीक है, ये याद रखना है। ये दो न्यूज़पेपर किसने निकाले हैं, तुम्हारे चचा की लड़की है एनी बेजेंट, इन्होंने निकाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। ओके, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। अब इसके अंदर में फ्रेंड्स एक पॉइंट है जहां पर में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के, न्यू इंडिया और यंग इंडिया में। तो देखो, जब भी बात आती है न्यू इंडिया की, न्यू इंडिया, ठीक है, न्यू इंडिया, तो आपको बता दिया मैंने कि एनी बेजेंट ने निकाला था, एनी बेजेंट ने, अभी हम लोगों ने देख लिया, लिखो सभी लोग। लेकिन जब बात आती है यंग इंडिया की, ठीक है, यंग इंडिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया, तो कौन है जो कह रहा है अभी तो मैं जवान हूं, मतलब कितनी भी उम्र हो गई लेकिन फिर भी भाई उनकी जवानी कभी ढली ही नहीं, ठीक है, वो अभी भी नहीं ढली उनकी जवानी, ठीक है। तो यंग कौन थे, हमारे गांधी जी हमेशा यंग थे, वो पैदा भी यंग ही हुए थे, ठीक है। तो यंग इंडिया याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है, गांधी जी ने निकाला था, गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी। तो गांधी जी कह रहे हैं कि भाई अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं, वो उनका नारा था। मतलब गांधी जी को कभी लगा ही नहीं कि वो बूढ़े हुए करके, ठीक है। भाई वो इंसान अपने आखिरी समय में भी लकड़ी लेकर टुपुक 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 टुपुक, बाकी जो लोग थे उनसे जो है स्पीड में भाग जाते थे, ठीक है, आगे आगे, और बाकी लोग थक जाते थे। तो यंग इंडिया, गांधी जी यंग थे हमारे, तो यंग इंडिया ये याद रखना है, गांधी जी ने, न्यू इंडिया आ जाए तो एनी बेजेंट ने। अब आप लोगों को मैं आगे में इस तरीके का इसके ऊपर में बेस्ड एक क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग इसको बेहतर तरीके से कर सके। मैं एनी बेजेंट के बारे में थोड़ा सा आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे चाचा की लड़की है एनी बेजेंट। एनी बेजेंट जो है फ्रेंड्स, इन्होंने एक सोसाइटी स्टार्ट की थी जिसको थियोसॉफिकल सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब उसकी वन ऑफ द मेंबर थी, फाउंडर नहीं थी, वन ऑफ द मेंबर थी, उसी के जरिए भारत में आई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है भारत के अंदर में मैडम ब्लावत्स्की, ठीक है, और कर्नल ऑलकॉट ने की थी। अगर आप लोग चाहो तो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा वो स्लाइड भी दिखा सकता हूँ जो मैंने पेड क्लास के अंदर में पढ़ाया है, अगर आप चाहो तो, ठीक है। चलिए, वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप देख सकते हो कि लाला हरदयाल ने गदर नाम का अखबार निकाला था, ठीक है, गदर पार्टी का अखबार था वो, सबसे पहले उर्दू में छपा था, पहला इसका एडिशन, ये भी याद रखना, हो सकता है कभी भूले भटके से क्वेश्चन आ जाए, फिर बाद में पंजाबी में भी छपा था, लेकिन सबसे पहला इसका एडिशन उर्दू में छपा था। एनी बेजेंट, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया महात्मा गांधी के बहुत सारे थे, लेकिन यंग इंडिया इंपॉर्टेंट अभी याद रखना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल और अल बलग, ठीक है, ये न्यूज़पेपर थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद के अखबार अल हिलाल और अल बलग, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी वाली जो थी हाफ, ठीक है, ओके, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है फ्रेंड्स, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सर वो किसके चाचा की लड़की थी, अरे तुम्हारे ही चाचा की लड़की थी, उसके पिताजी, मतलब हम सब एक है, वासुदेव कुटुंबकम, कोई ना कोई अपने सब रिश्तेदार ही है पूरी दुनिया के लोग, ठीक है। तो मैडम ब्लावत्स्की जो थी, ठीक है, उन्होंने और कर्नल ऑलकॉट, इन्होंने मिलकर जो है फ्रेंड्स 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। एनी बेजेंट जो थी वो इससे जुड़ी, एनी बेजेंट,
चलिए, मेरे पास में जो है फ्रेंड्स आप लोगों से रिलेटेड एक बड़ी खबर भी आई है जस्ट अभी अभी, ठीक है, वो खबर भी मैं आप लोगों से थोड़ी देर के अंदर में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है फ्रेंड्स आप लोगों की मैडम ब्लावत्स्की और ऑलकॉट जो है उन्होंने स्टार्ट किया था, और इसी के लिए, इसी के साथ में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में जो एनी बेजेंट थी वो इन्हीं के इसी के वजह से आई थी, ठीक है। एनी बेजेंट जो है फ्रेंड्स थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए ही भारत आई थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन जो आप लोग सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी से, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। मैं हर एक बच्चे से बोलूंगा कि जल्दी से बताइए यहाँ पर में। ओके, जी हाँ, बीपीएससी टीचर 2025 बोल रहे कि ये मेरे चाचा आयरिश चाचा की लड़की थी। हाँ बिल्कुल, आपके आयरिश चाचा की लड़की थी, अच्छी बात है ना। जी हाँ बिल्कुल, ये 1 से लेकर 12 तक सारे एग्जाम्स में काम आएगा, और इवन मैं तो कह रहा हूँ आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्स में काम आएगा, क्योंकि नॉलेज आपको पता ही है कि ये हमारे इंडिया के अंदर में सारी की सारी है। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लाला हरदयाल, एनी बेजेंट, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ओके, तो जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर। देखिए जल्दी जल्दी से हर कोई बच्चा जो है कमेंट के अंदर में आंसर करता रहेगा। 1429 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए है, 16 मिनट में 2500 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। एक बार शेयर कर देंगे फ्रेंड्स तो 3000 बहुत आसानी से हम लोग कर जाएंगे, ठीक है। लाला हरदयाल आपको बताया था गदर, ठीक है। उसके अलावा अगर इसको हम लोगों को नहीं भी गिनना होता तो एनी बेजेंट जो है वो जो है वो आपको पता है कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ठीक है। महात्मा गांधी ने बोला था कि वो यंग है, तो बी की जोड़ी लगेंगी 3 के साथ, सी की जोड़ी लगेंगी 2 के साथ, ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते थे आप लोग, ठीक है। तो 3 2, 3 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, आंसर ए के अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम बाकी का भी याद कर लेंगे ताकि नन ऑफ दी अबव मोर देन वन ऑफ दी अबव में हमको काम आए, ठीक है। गदर, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पता है, और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है अल हिलाल, ये याद रखना है आप लोगों ने, और अल बलग भी था उनका। कितने लोगों का सही हुआ ये, और ये चारों के चारों याद हो गए, चारों क्या पांचों न्यूज़पेपर याद हो गए, हाथ ऊपर करो जल्दी से। 2500 बच्चे देख रहे हैं, जितने भी लोगों को याद हो गया एटलीस्ट, ठीक है, इनमें 5 में से 3 भी याद हो गए कि कौन सा किसका, हाथ ऊपर कर देंगे एक बार, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था एक क्वेश्चन जो बीपीएससी टीआरई के लीक पेपर में आया था, वो लीक पेपर जो है वो कहां से उन्होंने उठाया था, आप लोग देखिए, झारखंड सिविल सर्विसेज के 19 सितंबर 2021 के पेपर से उठाया। टीचिंग परीक्षा के नजरों से नहीं बच सकते एग्जामिनर साहब, ठीक है। आपने कहां से क्वेश्चन उठाया है, कहां से डाला है, कहां से ऑप्शन किया है, टीचिंग परीक्षा की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है ना, ठीक है, हमारी टीपी रॉ, वो सब लोग सब कुछ निकाल लेती है ढूंढ के। तो झारखंड सिविल सर्विसेज का पेपर था, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज वाटर यूज्ड इन द मोस्ट इन इंडिया, वहां से आपने उठाया, ऑप्शन चेंज किए और डाल दिया आपने, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के अंदर में ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, खत्म हो गई बात, ठीक है। तो यहां पर में उन्होंने जो है फ्रेंड्स यहां से उठा के डाल दिया था क्वेश्चन को। तो कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में होता है यूज, ये याद रखना है आप लोगों ने। अलग अलग एग्जाम से उठाया था, तो सारे के सारे जितने भी सोर्सेस है वो सारे हम लोगों ने आप लोगों के लिए यूज कर लिए हैं ताकि आप लोगों को पढ़ा सके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी, इंडिया डिवाइडेड। ये क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन के पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना है, ठीक है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना है आप लोगों ने, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि इतिहास गवाह, जब जब मैंने ये लिखा है आप लोगों के लिए कि इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस का कुछ ना कुछ रेलेवेंस रहा है, तभी मैंने लिखा है ये चीज, ठीक है। तो आप देखिए इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है फ्रेंड्स, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने। और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्वेश्चन, आगे में कभी भी आ सकता है ये क्वेश्चन, आपको कहीं पे भी देखने मिल सकता है, ठीक है। 1 से पीआरटी में, 6 to 8 में, 9 10 में, 11 12 में, कहीं पे भी, या 70वीं बीपीएससी में, या यूपी के सुपर टेट के अंदर में, यूपी टेट में, डी ट्रिपल एस बी में, केवीएस में, एडब्ल्यूएस में, कहीं पे भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, तो तैयार रहिएगा आप लोग, ठीक है। 19 मिनट के अंदर में 2700 बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को भी, ठीक है। यंग इंडिया जो है ये पत्रिका जो थी, ओके, इसका संपादन किसने किया, यंग इंडिया, यंग इंडिया है, और ये बीपीएससी टीआरई 2.0 का 18/12/2023 का क्वेश्चन, ठीक है। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का हम लोग पोल ना दे, इसका जो है डायरेक्टली आप लोग आंसर करें, देखते कितने लोग आंसर करते, कितने लोग एनी बेजेंट लगाते, कितने लोग महात्मा गांधी लगाते, कितने लोग मोतीलाल नेहरू लगाते हैं। यहाँ देखना चाहिए कि कितने लोग क्या आंसर लगाते हैं, जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर।
बहुत बढ़िया फ्रेंड। देखिए यंग है, किसने कहा था कि अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं? गांधी जी। गांधी जी पैदा ही हुए थे यंग, ठीक है, जिंदगी भर यंग रहे, और जब उनकी मृत्यु हुई उस समय भी वो यंग ही थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी हमेशा यंग थे, यंग इंडिया। ओके, वही बात अगर मैं करूं न्यू इंडिया किसने किया था, तो न्यू इंडिया जो है वो एनी बेजेंट, नई नई थी ना इंडिया में वो। कॉमनवेल्थ नाम का अखबार भी एनी बेजेंट ने निकाला था, कॉमनवेल्थ, ठीक है, ये और ये। ओके, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद हो गया आप लोगों को, आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को, अभिनंदन, ठीक है। चलिए, जल्दी जल्दी से 2700 बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे साथ में, 1627 लाइक्स हुए हैं एक साथ। जल्दी से सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे, और जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे ना। अभी थोड़ी देर के अंदर में मैं आप लोगों के सामने एक बड़ी अपडेट लेकर आने वाला हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ, ठीक है। तो आप लोगों को तैयार रहना उसके लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तभी आपको अपडेट जो है सीधा आपको मिल पाएंगी। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये पुस्तक जो है फ्रेंड्स बहुत ही फेमस है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है ना, उन्होंने इसके अलावा कई सारी और भी पुस्तकें लिखी है, तो वो भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ओके, तो देखिए पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने, डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखी है, ये याद रखना है आप लोगों ने। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया बहुत ही फेमस है इनकी पुस्तक, जिसमें उन्होंने जो है पूरा क्रिटिकल एनालिसिस किया है कि पाकिस्तान बनने के क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है, क्या फायदे हो सकते हैं, सब उन्होंने उसके अंदर में डिस्कस किया, पॉजिटिव निगेटिव हर पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया उस पर, ठीक है। तो उन्होंने क्रिटिकली सारी चीजों का एस्पेक्ट रखा, अच्छी बुरी जो जो हो सकता था सब उन्होंने, और जो प्रेडिक्शन उन्होंने किए थे बहुत सारे सही हुए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब देखिए फ्रेंड्स, मार्च 2024 का लीक पेपर, और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये भी आपको पढ़ाया हुआ था, वहीं से आया है ये, ठीक है, जो आपको पढ़ाया था वहां से। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एट देहरादून वॉज स्टेब्लिश इन द ईयर। सबसे पहली बात तो इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर में लोकेटेड है? देहरादून में है, और अभी तो इंपेरियल हटा दिया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम हो गया उसका। बताइए कौन से साल में इसको स्टेब्लिश किया गया था? मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं जहां से जब मैंने पढ़ाया था इसको। ओके, तो 1906 के अंदर में फ्रेंड्स इसको स्टैब्लिश किया गया था, 1906 के अंदर में। ये आप लोग ये स्लाइड देख सकते हो, ये स्लाइड थी, इसमें इतना सारा डेटा है ना कि मैं इसमें कम से कम जो है 5 क्वेश्चन बना सकता हूँ। अगर आप लोग कहोगे तो मैं 5 क्वेश्चन बना भी दूंगा। आज आप लोगों को इसकी टेस्ट मिलेगी और ये पीडीएफ भी मिलेगी आपको, तो पढ़ना, मैं इसमें से कल 5 क्वेश्चन आपको बनाकर दूंगा, ठीक है, कल वाली क्लास के अंदर में। आज आपको टेस्ट मिलने वाली है सभी लोगों को, जो पूरा लाइव सेशन देखेंगे उसको कैसे मिलेंगी वो भी बताता हूँ मैं थोड़ी देर में। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज कब बनी थी? भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी 1864 में। एक क्वेश्चन बन गया, लिखते जाओ आप लोग, क्वेश्चन एक एक करके गिनते जाओ, ठीक है। उसके बाद में 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है, भारतीय वन अधिनियम, ठीक है। इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसकी स्थापना हुई थी 1906 में। कहा हुई थी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, देहरादून के अंदर में। और इसके बाद में यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसको क्या बोलते थे? इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, फॉरेस्ट्री की, उसको क्या कहा जाता था? उसको वैज्ञानिक वानिकी, या फिर आप लोग साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहते थे उसको, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। अब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है वो भी आपको समझना है। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का मतलब होता है उनके हिसाब से, जो अंग्रेज थे उनके हिसाब से, कि भाई साइंटिफिक तरीके से पुराने पेड़ को काटकर उनके जगह पे नए पेड़ लगा देना, ठीक है। जबकि वो उनका तरीका गलत था, वो आगे में हम लोगों ने इस चैप्टर में जब हमने पढ़ा था पेड़ में तो उसको डिस्कस भी किया कि क्यों गलत था। लेकिन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री या वैज्ञानिक वानिकी वो लोग पढ़ाते थे वहां पर में, इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर में, देहरादून में। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो देहरादून के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी 1906 के अंदर में। तो डायरेक्टली आप देख सकते हो 15 मार्च 2024 का लीक वाला जो पेपर है उसमें क्वेश्चन आया 1906 के अंदर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज आप लोगों को ये स्लाइड मिल जाएंगी, ठीक है। टीचिंग परीक्षा का कोई भी पेड कोर्स है उसमें आप चले जाइएगा। टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन हर किसी ने डाउनलोड कर लिया है? कोई ऐसा बचा है जो जिसने टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया? डाउनलोड कर लोगे, उसमें कोई भी कोर्स में चले जाइएगा, सबसे ऊपर में जो यूट्यूब वाला जो सेक्शन है ना उसके अंदर में आप लोगों को, ठीक है, आप उसमें चले जाना यूट्यूब क्लासेस के अंदर में, या फिर सबसे सामने में ही रख देंगे हम लोग उसको आज के लिए आपके लिए, ताकि जो है आप ओपन रहेगा वो, ताकि सारे लोग उसको एक्सेस कर सके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, देखिए आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? आचार संहिता अभी आपको पता है चुनाव होकर हटे हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर में, झारखंड में किसकी किसकी सरकार बनी? महाराष्ट्र में किसकी बनी, झारखंड में किसकी बनी, ठीक है। बिहार के अंदर में भी बाई इलेक्शन हुए थे, कितनी सीटें किसने जीती, और उत्तर प्रदेश में भी बाई इलेक्शन हुए थे,
बाई इलेक्शन का मतलब होता है उपचुनाव, ठीक है, बीच में जो मध्यवर्ती चुनाव होते हैं, जो होते हैं ना, उनको बोला जाता है, ठीक है। बताइए, तो आचार संहिता कब से लागू होती है? आचार संहिता जब लागू होती है ना, तब कोई न्यू योजना योजना घोषित नहीं की जा सकती, ठीक है। कोई नया जो है एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं निकाला जा सकता। जो पुरानी चीजें चल रही है वो सब कर सकते, लेकिन नया कुछ नहीं कर सकते। और सारा का सारा जो कंट्रोल है वो इलेक्शन कमीशन अपने हाथ में ले लेता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू होता है तब, ठीक है। ओके, तो जब आचार संहिता लागू होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, उस समय से सारा कंट्रोल जो है मैक्सिमम वो आ जाता है इलेक्शन कमीशन के पास। क्या उस दिन से लागू होती है जिस दिन जो है कैंडिडेट अपनी लिस्ट, जब सभी उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएंगी, जिस दिन मतदाता सूची जारी की जाएंगी, सर्वोच्च न्यायालय जिस दिन घोषित कर देगा उस दिन। उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर करके बता दो आप लोग, ठीक है। मैं चैलेंज कर रहा हूं आप लोगों को, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भाई बहुत मिनिमम लोग हैं जिन्होंने आंसर किया है नन ऑफ दी अबव। क्यों बताऊं ये आप लोगों को? जिस दिन ठीक है इलेक्शन की घोषणा होती है, इलेक्शन डेट की घोषणा होती है ना, उस दिन से ये लागू हो जाती है अपने आप। और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। वहां पर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठते हैं माइक लेकर, ठीक है, मीडिया के सामने, और वो बोलते हैं कि फलाना फलाना तारीख को इलेक्शन जो है वो होगा। बस उन्होंने कहा और आचार संहिता लागू, बस उनके मुंह से निकलना और आचार संहिता लागू होना, इतना सा 0 सेकंड का डिले है उसके अंदर में, ठीक है। ये ऐसा माना जाता है कि जिस जिस क्षण उन्होंने घोषणा कर दी इलेक्शन डेट की, उस क्षण से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू। तो आपको याद रखना, इलेक्शन डेट की जिस क्षण घोषणा होती है, उस समय, उस क्षण, उसके 1 सेकंड बाद भी कुछ भी नई घोषणा योजना लागू नहीं की जा सकती बिना इलेक्शन कमीशन को पूछे। वो क्षणिक जो है वहां पर में इलेक्शन की अनाउंसमेंट, इलेक्शन डेट की अनाउंसमेंट जैसी हुई वैसी ही लागू हो जाती है। तो वहां कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव होगा आंसर। कितने लोगों को सीखने मिली ये चीज आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में? अब आगे में कभी भी क्वेश्चन आया तो आप लोगों को याद रहेगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में ये वाली चीज, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन है आप लोगों का। मैंने आप लोगों को याद होगा अगर थोड़े दिन पहले पेड क्लास के अंदर में 5 ईयर प्लान्स पढ़ाए थे, उसमें मैंने एक क्वेश्चन का हिंट दिया था आप लोगों को। वो था राष्ट्रीय योजना समिति का, नेशनल प्लानिंग कमेटी। उसी के ऊपर में क्वेश्चन नहीं है। देखिए, नेशनल प्लानिंग कमेटी जो 1938 में जिसकी स्थापना हुई थी, उसके अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी? 1938 में। देखो 1938 में, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था वो कहां पर में हो रहा था? वो हो रहा था आपका, ठीक है, हरिपुरा के अंदर में, ठीक है, हरिपुरा। ओके, और उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने क्या किया, अपने एक बहुत खास दोस्त और काबिल दोस्त, ठीक है, उनको ये जो है जिम्मा दिया कि हम जब आजाद हो जाएंगे तो हमारी योजनाएं किस तरीके से बनेंगी, कैसे हम काम करेंगे, क्या हमारी प्रायोरिटी रहेंगी, कैसे हम हमारे भारत के लोगों को रोजगार देंगे, उनको खाना उपलब्ध कराएंगे, उसको लेकर एक समिति बनाओ कि क्या क्या योजनाएं हमारी बननी चाहिए। तो उन्होंने अध्यक्षता दी थी जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू से कहा कि नेहरू, ठीक है, जवाहर भाई, तुमको इस योजना का, राष्ट्रीय योजना समिति जो है उसकी अध्यक्षता करनी है और एक रिपोर्ट बनानी है तुमने। हरिपुरा सेशन के अध्यक्ष कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1938 सेशन के? सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने ये जिम्मेदारी किसको दी थी, राष्ट्रीय योजना समिति की अध्यक्षता की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू को। ये क्वेश्चन मैंने 5 ईयर प्लान पेड क्लास के अंदर में पढ़ाया, 1.25 घंटे की क्लास हुई थी। जिन भी बच्चों ने देखा है बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत जल्द आप लोगों की जो नॉलेज कैप्सूल है उसके ऊपर में बड़ी वीडियो टेस्ट लेने वाला हूं आप लोगों से, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहिएगा आप सभी लोग, जितने भी बच्चे पेड वाले। और मैं वो बता दूं आपको कि इमेज सेक्शन, नॉलेज कैप्सूल्स, ये मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट है आप लोगों को टॉपर बनाने के, ठीक है। चलिए 1936 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे सभी के सभी बच्चे। नेक्स्ट, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा है? जल्दी बताइए, बीपीएससी टीआरई 2.0 के अंदर में पूछा गया प्रश्न, भारत का सबसे सूखा स्थान, ठीक है। जहां पर मैं फ्रेंड्स अगर न्यूनतम वर्षा की बात करूं मैं तो 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश वहां पर में होती है। ओके, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है यहाँ पर में, राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी पार्ट है, वहां पर में एक शहर है जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर। तो ये इंडिया का सबसे सूखा इलाका माना जाता है जैसलमेर, जहां पर में सबसे कम बारिश आप लोगों की होती है जैसलमेर के अंदर में, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाई शुष्क स्थान लेह नहीं है, लेह से भी कम जो है बारिश आपकी जैसलमेर के अंदर में होती है, सबसे सूखा, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, सबसे कम बारिश जैसलमेर के अंदर में। बीपीएससी टीआरई 2.0 में 10/12/2023 को ये आया हुआ क्वेश्चन है, कभी भी रिपीट हो सकता है, ठीक है।
1988 लाइक्स हो चुके हैं, 12 लाइक्स दूर है हम लोग 2000 से जल्दी से, और 3200 बच्चे देख रहे हैं। जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार फिर से हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स, ताकि यहाँ पर मैं मुझे पता चल जाए कि कौन बच्चे, क्योंकि मेरे पास में तो सारे नाम आते हैं जो जो बच्चे जुड़े हुए हैं सबके। तो एक बार हाथ ऊपर कर देंगे सभी के सभी लोग, देख ले कि कौन बच्चे यहाँ पर में लॉयल है कौन नहीं है। ठीक है, चलिए, जिसने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी निभा दी है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, बताना है आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बताइए, बीपीएससी टीआरई 2.0 में 10/12/2023 में पूछा गया क्वेश्चन। बताइए जल्दी से, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए इसका आंसर क्या होगा। अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, मल्टीपल लोग, मल्टीपल आंसर्स। ठीक है, मैं अब आप लोगों को यहाँ पर मैं जो है वो आंसर की तरफ में लेकर चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। ओके, इस क्वेश्चन में बोला है भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा, मतलब कॉमन बॉर्डर, कॉमन का मतलब होता है कि दोनों के साथ में होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं ऐसे समझाता हूं जैसे कि ऐसे कितने राज्य हैं जो भूटान और नेपाल दोनों के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। इसको अगर हम लोग जूम करें थोड़ा सा तो आप लोग इसको समझ पाओगे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता आपसे, ठीक है, ऐसे कितने राज्य जो भूटान और नेपाल दोनों के साथ में कॉमन बॉर्डर शेयर करते हैं, तो सिक्किम है जो नेपाल के साथ में भी बॉर्डर शेयर करता है, भूटान के साथ में भी करता है। पश्चिम बंगाल है जो नेपाल के साथ में भी करता है और भूटान के साथ में भी करता है। तो आंसर होता है उसका दो, क्योंकि ये दो राज्य ऐसे हैं जो नेपाल और भूटान के साथ में कॉमन बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, कॉमन बॉर्डर। वही अब मैं पाकिस्तान की बात करता हूं। पाकिस्तान के साथ में आप देखिए फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है आप लोगों की। ठीक है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है वो भी करती है पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दो यूनियन टेरिटरी। एक हो जाता है हमारा पंजाब। ठीक है, यहां पर में हो जाता है राजस्थान और यहां हो जाता है गुजरात। ठीक है, ये पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहां पर में पश्चिम बंगाल, ठीक है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, और मिजोरम, ये जो ऐसे राज्य है जो बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। मुझे बताओ ऐसा कितने राज्य है जो दोनों के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, दोनों के साथ में कॉमन, जैसे मैंने एग्जांपल आप लोगों को नेपाल और भूटान का दिया था। ये बच्चे ना, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत ही एपिक क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। बताइए यहां पर में, ठीक है, कितने हैं? तो भाई यहां पर में 0 है। कोई ऐसा राज्य आपको दिख रहा है क्या यहां पर में जो दोनों के साथ में कॉमन बॉर्डर शेयर कर रहा है? 8 लगाने वालों, तुमको दुनिया कभी माफ नहीं करेंगी, तुमको तो पाकिस्तान भी माफ नहीं करेगा। ठीक है, मतलब इधर का प्लस करके इधर का प्लस करके कर दिया। कॉमन बॉर्डर यहाँ देखो, उसने बेचारे ने, भला हो उस व्यक्ति का जिसने क्वेश्चन बनाया, भगवान उसको स्वर्ग में बहुत सारी अप्सराएं, ठीक है, दे। अप्सरा पेंसिल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, अप्सरा पेंसिल आती थी ना, वो दे उसको। ठीक है, ताकि वो और क्वेश्चन बना सके। तो कॉमन बॉर्डर मतलब ये होता है कि भाई दोनों के साथ में एक जैसे, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको भूटान का, तो ये कॉमन बॉर्डर का मतलब ही होता है यहाँ पर में कि दो, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो बांग्लादेश के साथ में भी कर रहा है और पाकिस्तान के साथ में भी कर रहा है। तो आंसर नन ऑफ दी अबव होगा इसका। जब आंसर किया उसमें भी नन ऑफ दी अबव था। ठीक है, नन ऑफ दी अबव, ये याद रखना था आप लोगों ने। ओके, तो कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि 0 है, कोई ऐसा राज्य नहीं है, ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए, 2293 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे। ऐसा कोई बच्चा बचा है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना है आप लोगों ने। और जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों की संकल्प टेस्ट 2.0 आज 9 बजे होने वाली है। 250 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 135 मिनट आपको मिलेंगे। और जैसे ही टेस्ट खत्म होंगी आप लोगों की, 2 घंटा 15 मिनट बाद, जैसे ही टेस्ट खत्म होंगी, आपका वीडियो सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस आज के आज याद करवा दिए जाए। तो सबसे बढ़िया मौका है,
ये मौका है जब बाकी लोग आराम कर रहे हैं तब आप लोग पढ़ाई कर लो। ये मौका है जब बाकी लोग जो है फ्रेंड्स सोच रहे हैं कि यार ठीक है ना, आराम से कर लेंगे, आराम से देख लेंगे बाद का बाद में, ठीक है, आप लोग मेहनत कर लो। अभी भी मौका है, अगर कोई नहीं जुड़ा है आज ही जुड़िए और आज के आज ये संकल्प टेस्ट दीजिए, चाहे आप लोगों को 0 नंबर मिल जाए, लेकिन 250 क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन के साथ में आपका कम से कम आपके जितना भी याद हो जाए, 100 क्वेश्चन भी याद हो गए, उसमें से आपके 15 क्वेश्चन भी आ गए, तो आप देखिए कि कितना आगे निकल जाओगे आप। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों के, तो इसको तो आपने करके ही जाना है। ठीक है, तो सभी के सभी आज के आज जुड़ जाएंगे, नीचे में नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का हो गया कॉमन बॉर्डर वाला। ठीक है, नेक्स्ट, अब ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहां पर में लोकेटेड है? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ठीक है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे हर कोई बच्चा। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहां पर में है? हर बच्चा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट को इंपॉर्टेंट मार्क करिए। चलिए, तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए जो है एक न्यूज आई है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और आज आपकी टेस्ट भी आपको मिलेंगी। ठीक है, उस न्यूज में ही मैं बता दूंगा कि कैसे आप लोग टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि न्यूज जो है इंपॉर्टेंट है आप लोगों की। जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि न्यूज अब इंपॉर्टेंट है। अभी जब आई थी हमारी टीम कंफर्म कर रही थी, उसको अब कंफर्म कर लिया गया है, अब वो कंफर्म हो चुकी है न्यूज। ठीक है, तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहां पर में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो देखिए ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, अब मैं आप लोगों से यहां पर मैं एक सवाल पूछता हूं। ठीक है, विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स मतलब झरना, ठीक है, कौन से महाद्वीप में स्थित है? विक्टोरिया लेक ये कहां पर में लोकेटेड है? ये कौन से महाद्वीप में है और ये कौन से महाद्वीप में है? ये दोनों बताएंगे आप लोग। देखो विक्टोरिया, अच्छा चलो विक्टोरिया डेजर्ट भी बता ही दो यार, इतना खर्चा हो गया तो विक्टोरिया जो है नाराज हो जाएंगी, सर डेजर्ट नहीं बताया आपने, ये नहीं पूछा मेरे बच्चों से। ठीक है, चलो विक्टोरिया, नाराज नहीं होना बेटा। ठीक है, विक्टोरिया फॉल्स कहां पर में है, विक्टोरिया लेक कहां पर में है, और विक्टोरिया डेजर्ट कहां पर में है, कौन से महाद्वीप में है? सारे के सारे लिखेंगे आप लोग। चलो इसको हम 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं, इसको 3 नाम दे देते हैं। ये आप लोग कमेंट उस वाले वीडियो में जाकर जल्दी से करिए, आप सभी के सभी लोग कमेंट में देख रहा हूँ कि कितने लोग कर पा रहे हैं। यहाँ पर में सेशन को लाइक कर देंगे, बड़ी न्यूज आई है आप लोगों के लिए, वो न्यूज में कवर कर रहा हूँ। जो भी बच्चे देख रहे हैं टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके फीड में डायरेक्टली आप लोगों को मिलती जाए, जो भी पढ़ाई के साथ साथ में जो आपको आगे रखने का जो प्रण लिया है टीचिंग परीक्षा ने, वो भी जो है सही तरीके से चलता रहे। ओके, तो आप आगे रहोगे पढ़ाई में भी और सारी इंफॉर्मेशन में भी, सबसे आगे सबसे तेज आप लोग। ओके, चलिए, तो आप लोगों का मैं इस पे शिफ्ट हो रहा हूँ, जल्दी से आप लोग आ जाइए फ्रेंड्स उस न्यूज पे। ठीक है, थैंक यू।